इंडस्ट्रीज़, गुड्स इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ अपनी मामूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से वो अजला जहाँ कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है, मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 12% मुस्बत केसेस वाले शहरों में 11 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन। रेस्टोरेंट्स में इंडोर के साथ साथ आउटडोर सर्विसेज भी बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शादियों की तकरीबात पर 1 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी आयद। मार्केटें शाम 6 बजे बंद, हफ्ते में 2 दिन कारोबार नहीं होगा। पार्क्स बंद रहेंगे। खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। सियासी, समाजी और सकाफती इज्तिमात की भी इजाजत नहीं होगी। लाहौर में सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महदूद अफराद के साथ इजाजत होगी। मास्क ना पहनने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। बगैर मास्क वाले ड्राइवर्स की गाड़ियां भी बंद कर दी जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर से तशवीशनाक सूरत हाल। 24 घंटे में 4525 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 11.2% हो गई। मोहलिक वबा से मजीद 41 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,256 हो गई। मुल्क में 46,663 फाल केसेस। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल की OPD बंद, सिर्फ इमरजेंसी के मरीजों को जरूरी इलाज मुहैया किया जा रहा है। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 96 और फैसलाबाद में 2 अफराद पर मुकदमात। इस्लामाबाद के कोरोना हॉटस्पॉट में 9 अप्रैल तक लॉकडाउन। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त। पेशावर के 9 इलाकों में शाम 6 बजे लॉकडाउन होगा। कोयटा में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। कैटेगरी C ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयरलाइन खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करने की पाबंद होगी। मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की शराइत को भी पूरा करना लाजमी होगा। नया सफरी हिदायतनामा जारी। कैम्ब्रिज का पाकिस्तान में ओ लेवल इम्तिहानात 15 की बजाय 10 मई से लेने का फैसला। CEO कैम्ब्रिज ने वफाकी वजीर तालीम को खत के जरिए आगाह कर दिया। तमाम सूबों ने मुशावरत के बाद फैसले से इत्तफाक किया है। शफकत महमूद का ट्वीट। वजीर आजम और वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जब हम कोरोना से एहतियात तो कहते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वजीर आजम कहते थे सिंध हुकूमत मईशत को तबाह करना चाहती है। खान साहब खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। सिर्फ इमदाद में मिलने वाली ही वैक्सीन लग रही है। सिंध हुकूमत आज भी वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का सुई नॉर्दर्न के तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। सेक्रेटरी तवानाई को 2 माह में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुई नॉर्दर्न तो वकीलों की फीस दे देकर ही कंगाल हो जाएगी। मुकदमात की अदम पैरवी से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, MD सुई नॉर्दर्न ने अदालत आने से पहले हकाइक जानने की जहमत तक नहीं की। एहतियात से अवाम का पैसा जाया किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए शहबाज शरीफ की दरखास्त। नैब को 13 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। शहबाज शरीफ कमर दर्द समेत दीगर अमराज का शिकार हैं। जेल में होने के बायस ऑपोजिशन लीडर के फराइज अंजाम देने में मुश्किल होती है। शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर के वकील के दलाइल। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर नैब को 14 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। इस्तीफे इमरान खान को मजबूत करने के बराबर होंगे। इत्तेहादियों में तल्खियां होती रहती हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं PDM का कायम रहना अवाम और मुल्क के मफाद में है। IMF के कहने पर स्टेट बैंक पर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। महंगाई में मजीद इजाफा होगा।
शुगर मिल्स मालिकान को FIA लाहौर में तलबी के नोटिस जारी। 1 नवंबर 2020 से सट्टा माफिया के जरिए बेचे गए स्टॉक का रिकॉर्ड हमराह लाने का हुक्म। तमाम कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त हमराह लाने की हिदायत। अंदरून व बैरून मुल्क की तमाम TTs की तफसील भी पेश करने का हुक्म। तेज रफ्तारी 6 जिंदगियां निकल गई। खैरपुर में मुसाफिर वैन की टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार स्कूल जाने वाले 6 बच्चे जाँ बहक, वैन ड्राइवर फरार। शहरियों का एहतजाज, वजीर आला सिंध का नोटिस रिपोर्ट तलब। कराची शाहराह फैसल पर रीजन प्लाजा के करीब वैन में आतिशज़दगी। कराची के बड़े नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गुज्जर नाला और अंगी नाले पर 3 मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान मौके पर मौजूद। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 21 वकला के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई। अदालत ने लाइसेंस बहाली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिलोना ने रिमार्क्स दिए, कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है किसने किया, कोई JIT नहीं बनानी। अदालत को बार की आजादी पर यकीन है। सिंध हाई कोर्ट में मलीर के अतराफ बड़े पैमाने पर जमीनों के कब्जे के केस की समाअत। अदालत मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। आप लोग लैंड माफिया के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, असल मालिकान रुल गए, कब्जा माफिया नाच रहे हैं। आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? जिनके प्लॉट्स पर कब्जे हुए वो कहां जाएं? क्या जिनके प्लॉटों पर कब्जे हुए उन्हें मुआवजा देंगे? अदालत का इस्तफसार, मोहलत दी जाए, महकमे से पूछ कर रहनुमाई कर सकूंगा। वकील मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अदालत में बयान। अदालत ने 4 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 25% इजाफे के लिए कोयटा में एहतजाज। रैली की सूरत में हॉकी चौक पहुंचना शुरू हो गए। मुतालिबात तस्लीम होने तक हॉकी चौक पर धरना दिया जाएगा। मुजाहिरीन का ऐलान, सूबाई हुकूमत की जानिब से रेड जोन और सिविल सेक्रेटेरिएट मुकम्मल सील, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों को महफूज बनाएं। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का पहला रोज 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को कतरे पिलाएंगी। बख्शिश और मग़फ़िरत की रात शब बरात आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। फर्जंदानी इस्लाम खुसूसी इबादत का एहतराम करेंगे। कोरोना से निजात के लिए दुआएं की जाएंगी। शहरी प्यारों की कब्रों पर हाजिरी भी देंगे। शाहीनों का प्रोटीज को उन्हीं की सरजमीन पर ढेर करने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में दूसरे दिन ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फिजिकल एक्सरसाइजेज और फील्डिंग की ड्रिल्स की, नेट प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी।